सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सुनो सुनो, तुम्हारे घर के अंदर सब कुछ मौजूद है, फिर भी तुम खुदा की नाफरमानी कर रही हो। लेकिन आओ जरा सैयदाए कायनात की जिंदगी को देखो, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी को देखो। घर में फाके पर फाका है, लेकिन अल्लाह की राह में देने के हवाले से इस कदर ज्यादा फराख दिल है, इस कदर दिल में वसअतें हैं कि एक मर्तबा खातूने जन्नत की चौखट पर मांगने के लिए फकीर आया, मांगने के लिए भिखारी आया और उसने कहा है कोई जो अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दे। उस वक्त सैयदा फातिमा के घर में कुछ भी मौजूद न था, खातूने जन्नत के घर में कुछ नहीं था। सैयदा फातिमा ने सोचा फकीर को दरवाजे से खाली भेजना, ये मेरे बाबा ने मना किया है, मेरे रसूल ने मना किया, फातिमा अपनी चौखट से किसी साइल को कभी खाली न भेजना। घर में इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया, तो सैयदा फातिमा अपना दुपट्टा जिस पर कई पेवंद लगे हुए थे, अपने दुपट्टे को उतार कर घर के अंदर से अल्लाह अकबर एक रोशनदान से हाथ को बाहर करती हैं और उसके बाद वो दुपट्टा उस फकीर को, उस साइल को दे देती है। जब दुपट्टा साइल के हाथ में पहुंचा, सैयदा फातिमा बेचैन हो गई, सैयदा फातिमा बेकरार हो गई। मैंने दुपट्टा तो दे दिया, घर में मैं अकेली हूं, अगर मेरे अब्बा अल्लाह के रसूल आ जाएंगे तो क्या वो मेरे सर के बालों को देखेंगे माज़अल्लाह, या मेरे बेटे आ जाएंगे तो क्या वो मेरे खुले हुए सर को देखेंगे। बेचैन और बेकरार हो गई। अभी बेचैन और बेकरार ही हो रही थी कि ऐसे में दरवाजे पे दस्तक हुई। जब सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे दस्तक हुई, तो दरवाजे पे दस्तक के बाद आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई, आपकी बेकरारी बढ़ गई, आपकी बेचैनी बढ़ गई। ऐसे में सैयदा फातिमा ने डरते डरते पूछा कौन हो, तो बाहर से आवाज आई फातिमा मैं तुम्हारे बाबा का गुलाम हूं, तुम्हारे अब्बा का गुलाम हूं। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा ने पूछा क्यों आए हो, आने की वजह क्या है, तो आने वाला वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के आया हूं। और उसके बाद बाहर से जैसे ही तोहफा अंदर की तरफ उसने पेश किया तो क्या देखा सैयदा ने, खुशी की इंतहा न रही कि बड़ा खूबसूरत दुपट्टा था। सैयदा फातिमा ने जल्दी से वो दुपट्टा ओढ़ लिया और ओढ़ने के बाद अभी दुपट्टा ओढ़ करके सजदे शुक्र ही अदा किया था कि दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। पूछा कौन है, मेरे आका ने जवाब दिया कि बेटी मैं मोहम्मद तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा वालिद हूं। अल्लाह अकबर, दरवाजा खोल दिया गया। मेरे सरकार ने जैसे ही सैयदा फातिमा के सर पे दुपट्टा देखा, मुस्कुराकर फरमाया फातिमा ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, कहां से लाई हो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती है बाबा जान मैंने अपना दुपट्टा एक फकीर को खैरात में दे दिया था। तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने पूछा तो आने वाले ने कहा आपके बाबा का गुलाम हूं और आपके लिए दुपट्टा तोहफे में लाया हूं। वो दुपट्टा कोई आपका गुलाम दे करके गया है। मेरे आका फरमाते बेटी अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हो। अल्लाह ने जिब्रील को फकीर बनाकर तेरी चौखट पर मांगने के लिए भेजा था। जब अल्लाह की मोहब्बत में तूने अपना दुपट्टा दे दिया तो अल्लाह ने तेरे लिए दुपट्टा जन्नत से भिजा दिया। और तूने ये जो दुपट्टा ओढ़ा है ये कहीं और का खरीदा नहीं बल्कि जन्नत से आया हुआ है, जन्नत से लाया गया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है तो अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के गरीब बंदों पे खर्च करो, अल्लाह की गरीब बंदियों पे खर्च करो। ये क्या बात हुई कि अल्लाह ने दिया है तो तुम नाजायज कामों में खर्च कर रही हो। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, और यही तरबियत अपने बच्चों की भी करो, यही तरबियत अपने बेटों और बेटियों की करो। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है। जो लोग देने के आदी होते हैं अल्लाह उनके लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल देता है, उनके लिए अल्लाह ताला दौलत के दरवाजे खोल देता है। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा करो।
करो, गुनाहों को छोड़ दो। गुनाहों में सुकून नहीं है, गुनाहों में इत्मीनान नहीं है। अपने बालों की नुमाइश न करो, अपने जिस्म की नुमाइश न करो। शादी के मौके पर खुदा को मत भूल जाओ, खुशियों के मौके पर खुदा को मत भूल जाओ। दुनिया की जो कौम खुशियों के मौके पर अल्लाह को भूल जाती है और गुनाह करती है, उस कौम से अल्लाह हमेशा के लिए खुशियों को छीन लेता है। अल्लाह उस कौम से खुशियां छीन लेता है। अगर हमेशा खुश रहना है तो खुशियों में अल्लाह को याद करो, अल्लाह के रसूल को याद करो, खुदा को खुश करने की कोशिश करो, रसूल को खुश करने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी खुशियों में अल्लाह और रसूल को खुश करोगी, अल्लाह वो खुशियां अता करेगा कि कभी वो खुशियां तुमसे दूर नहीं जाएगी। और अगर तुमने खुशियों में अपने बालों की नुमाइश करके, नमाजों को तर्क करके, गुनाहों का माहौल बनाकर, डीजे का माहौल बनाकर, म्यूजिक का माहौल बनाकर, बेपर्दगी का माहौल बनाकर, गैर मुस्लिम अजनबी लड़कों से मेहंदियां लगवाकर अगर अल्लाह को नाराज किया तो फिर खुशियां तुमसे छीन ली जाएगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? बड़े बड़े बादशाहों की मलकाओं से अल्लाह ने खुशियां छीन लिया। मेरी बहनों, हम ऐसी औरतों को भी जानते हैं कि जिनके शौहरों ने उनके दिल पर बड़े बड़े शहरों को आबाद किया, बड़े बड़े शहर आबाद किए, लेकिन आज उन औरतों की कब्रों का निशान नहीं। लेकिन एक औरत ऐसी हम देखते हैं जिसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। उस औरत का कद नाटा है, उस औरत का रंग काला है, वो औरत के पास कोई जेवर नहीं, कोई दौलत नहीं, एक टूटे से मकान में रहती है, लेकिन उसको अल्लाह की रजा का ख्याल है। जब वो औरत हज के लिए निकलती है तो काबा अपनी जगह से हटकर उसके इस्तिकबाल के लिए चला आता है। जब वो काबे को इस्तिकबाल करता हुआ देखती है तो कहती है, ए काबे, तू क्यों चला आया? मैं तुझे देखने नहीं बल्कि तेरे रब को देखने के लिए आई हूं। ए खातून जन्नत की कनीजों, उसी औरत का नाम राबिया बसरी है। तुम कहां हो? अपनी सफेद चमड़ी पर इतराना और अल्लाह को नाराज करना सोचो, गौर करो और अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपना एहतिसाब करो। मेरी बहनों, एक दिन दुनिया से कूच करना है, एक दिन दुनिया से जाना है। सुन्नी दावत इस्लामी आपको यही पैगाम देती है कि अपने आप को बदलो, और बदलने का बेहतरीन तरीका है कि हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों से लौट जाएं, अपने गुनाहों को छोड़कर, अपने गुनाहों से नादिम होकर पलट जाए और पलटें और अपने आप को ऐसा बदल दे कि जो देखे वो तुम्हें अल्लाह की कनीज कहकर पुकारे, मुस्तफा करीम की कनीज कहकर के पुकारे।